देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार किसानों से कहे वो कानून वापस क्यों नहीं ले सकती, हम उनका सिर झुकने नहीं देंगे। कल से 100% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। यूपी में ट्रैक्टर रैली में किसान की मौत पर ट्वीट को लेकर एडिटर के खिलाफ केस दर्ज। मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद पत्रकार मनदीप पुनिया भेजे गए तिहाड़। लखनऊ में घर की रजिस्ट्री के लिए 9 लाख रुपए कैश ले जा रहे बुजुर्ग को बदमाशों ने लूटा। दिल्ली में छाया कोहरा, उत्तर मध्य भारतीय राज्यों में ठिठुरन भरी सर्दी। इजरायली राजदूत ने कहा, हमले से हम हैरान नहीं, हमने कुछ सप्ताह से सतर्कता बढ़ा रखी थी। और श्रीलंका में कोविशील्ड टीके से अब तक कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आए। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को केंद्र सरकार से कहा कि वो खुद किसानों को बताएं कि वो कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं लेना चाहती, और हम वादा करते हैं कि सरकार का सिर दुनिया के सामने झुकने नहीं देंगे। ट्रैक्टर परेड में हिंसा के कारण किसान आंदोलन के कमजोर पड़ने के बाद एक बार फिर जोर पकड़ने के बीच टिकैत ने सरकार से कहा, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो नए कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करने पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा, सरकार किसानों को अपनी बात बता सकती है। हम किसान ऐसे लोग हैं जो पंचायती राज में विश्वास करते हैं। हम कभी भी दुनिया के सामने सरकार का सिर झुकने नहीं देंगे। टिकैत ने कहा, सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और ये लड़ाई लाठी डंडों बंदूकों से नहीं लड़ी जा सकती और ना ही उसके द्वारा इसे दबाया जा सकता है। किसान तभी घर लौटेंगे जब नए कानून वापस ले लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैंक से कैश लेकर लौट रहे बुजुर्ग से लूट की वारदात हुई। बाइक सवार बदमाश बुजुर्ग ने 9 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं पुलिस केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मामला मड़ियाव थाना क्षेत्र का है, जहां शनिवार को लुटेरों ने हरिवंश अवस्थी नाम के व्यक्ति को अपना निशाना बनाया। हरिवंश अवस्थी बैंक से पैसा निकालकर घर पहुंचे थे। वो अपने बाइक घर के पास खड़ी कर रहे थे, तभी पल्सर सवार 2 लुटेरों ने हरिवंश अवस्थी से कैश से भरा बैग लूट लिया। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीर मिली है। इसके आधार पर पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अमानत में खयानत और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। द वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक किसान की मौत से जुड़ी खबर शेयर करने के संबंध में उन पर मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में उन पर उपद्रव पैदा करने और जनता को भड़काने समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली में जिस किसान की मौत हुई थी वो उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला था और रामपुर के स्थानीय निवासी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट किसान के परिवार की प्रतिक्रिया पर आधारित थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे गोली मारी गई है। परिवार ने यह भी कहा था कि शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स में से एक ने उनसे इस संबंध में बात की थी, लेकिन कहा था कि डॉक्टर्स के हाथ बंधे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि किसान की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने बाद में एक हस्ताक्षरित बयान जारी किया। इसमें उन्होंने पोस्टमार्टम के बारे में परिवार या किसी और से बात करने से इनकार किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा सिनेमा हॉल और थिएटर को ज़्यादा क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त देने के बाद इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किए हैं। इसके मुताबिक सिनेमा हॉल और थिएटर 100% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल या थिएटर के अंदर और बाहर कॉमन एरिया में भीड़ से निपटने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। एसओपी में कहा गया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए सिनेमा हॉल प्रबंधकों को क्या करें क्या ना करें के पोस्टर जगह जगह चिपकाने होंगे। उत्तर और मध्य भारत में सर्दी का सितम जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी। दिल्ली में शुक्रवार को शीतलहर चली और न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को भी शीतलहर चलने का अनुमान है। नव वर्ष से पहले दिन यहाँ न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो बीते 15 वर्षों में सबसे कम था। वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी बहुत खराब स्थिति में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके पिछले 24 घंटे के दौरान शीतलहर की चपेट में रहे। ज्यादातर मंडलों में धूप खिली रही। इसके बावजूद लोगों को गलन और ठिठुरन भरी सर्दी का सामना करना पड़ा। आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर प्रचंड शीतलहर का प्रकोप रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में हालांकि राज्य के विभिन्न मंडलों में तापमान की कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन गलन की वजह से सर्दी में कोई राहत नहीं मिली है। अगले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में गलन और ठिठुरन भरी
में सर्दी का दौर जारी रहने का अनुमान है। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन मल्का ने कहा कि उनके पास ये मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि ये एक आतंकवादी हमला था, लेकिन वे इस हमले को लेकर हैरान नहीं है क्योंकि खुफिया जानकारी के बाद पिछले कुछ सप्ताह से सतर्कता काफ़ी बढ़ी हुई थी। उन्होंने पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है, जिसमें हमारे राजनयिक और यहाँ 2012 में हुए हमले से तथा दुनिया भर में हो रहे घटनाक्रम से कोई संबंध होने की संभावना भी शामिल है। जब उनसे पूछा गया कि क्या हमले का उद्देश्य विभिन्न अरब देशों के साथ इजराइल के शांति प्रयासों को पटरी से उतारना था, उन्होंने कहा, ये हमले क्षेत्र में विध्वंस करने की साजिश है जो हमें भयभीत नहीं कर सकते या रोक नहीं सकते। हमारे शांति प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल के अधिकारी हमले की जांच कर रहे हैं, भारतीय अधिकारियों को भी सभी सहायता जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।